जय हिंद बच्चों। बच्चों कभी गौर किया है कि इससे पहले जो गुरु थे वो एक्चुअल में गुरु थे और जो शिष्य थे वो सच में शिष्य थे। गुरु सिखाता था नॉलेज को देने के लिए, बच्चे सीखते थे उसे ज्ञान को लेने के लिए। गुरु सिखाता था एक बेहतर समाज की नींव रखने के लिए और बच्चे सीखते थे उस बेहतर समाज का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन आज न गुरु गुरु है न शिष्य शिष्य है। गुरु सिखाता है ताकि वो पैसा कमा सके और बच्चे सीखते हैं ताकि वो पैसा कमा सके। ना उनको बेहतर समाज का पड़ा है ना उन्हें एक अच्छे नॉलेज को लेने का है, बस उन्हें गुलाम बनने का है और पैसा कमाने का है। इससे पहले जो गुरुकुल थे उसमें 18 सब्जेक्ट सिखाए जाते थे, जिसमें मेडिटेशन से लेकर साइकोलॉजी से लेकर फिजियोथेरेपी से लेकर डॉक्टरी से लेकर नर्स से लेकर शास्त्र ज्ञान से लेकर शस्त्र ज्ञान सिखाया जाता था, ताकि जो शास्त्र से समझ सके उसे शास्त्र से समझाया जा सके और जो शस्त्र से समझ सके उसे शस्त्र से समझाया जा सके। लेकिन इतनी बढ़िया एजुकेशन सिस्टम होने के बावजूद भी इस गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को बाहर निकाला गया और इस घिसी पिटे इंडियन जो अभी की एजुकेशन सिस्टम है उसको लाया गया। तो आखिर इस एजुकेशन सिस्टम को लाया कौन और इसका एक्चुअल रीजन क्या था, आज के वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं, ताकि आप भी समझ सके कि इससे मतलब 200 साल पहले जो गुरुकुल था एक्चुअल में वो सही था या फिर आज की जो घिसी पिटी इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो सही है। दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप जब भी यूट्यूब का होम पेज खोले तो आपको कुछ इसी तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती रहे जो आपका नॉलेज बढ़ाते रहे। और वीडियो को एक लाइक कर देना बच्चों। देखो आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं इस तरीके के कंटेंट ढूंढ कर आपके सामने रख सकता हूं। और आपकी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आज के एजुकेशन सिस्टम बढ़िया थी या फिर उस वक्त के गुरुकुल बढ़िया थे। देखो 1857 तक अंग्रेजों ने पूरे इंडिया पर कब्जा कर लिया था और यहाँ पर अपनी सरकार एस्टैब्लिश कर ली थी, लेकिन उनको अगले हजारों सालों तक इंडिया पर राज करना था। और वो जानते थे कि अगर वो बलपूर्वक ऐसा करना चाहें तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया कि ताकत से बलपूर्वक इंडिया को और इंडिया के लोगों को गुलामी में रख सके। और आप अंजाम जानते हो, आज उनकी कब्र ही इस जगह पर मिलेगी। तो वो जानते थे कि बलपूर्वक तो कभी इंडिया को और इंडिया के लोगों को वो गुलाम नहीं बना सकते, लेकिन वो मानसिकता से उन्हें गुलाम बना सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने 1857 में इंडियन एजुकेशन एक्ट को लागू किया, जो कि आज के घिसी पिटी एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन इस एक्ट को लागू करने से पहले उन्होंने एक सर्वे किया, जिस सर्वे में उन्होंने एक आदमी को नॉर्थ में भेजा और एक को साउथ में भेजा और वहां का लिटरेसी लेख मतलब कितने लोग पढ़े हैं और कितने लोग अनपढ़ हैं। तो आप यकीन नहीं करोगे, जो नॉर्थ के लोग थे वो लगभग 97% वहां का लिटरेसी रेट था, और जो साउथ के लोग थे वहां पर 100% लिटरेसी रेट था। आज के एजुकेशन सिस्टम लगाने से पहले इसी गुरुकुल के माध्यम से, क्योंकि लगभग पूरे इंडिया में 7,50,000 गांव थे और उन 7,50,000 गांवों में लगभग 7,35,000 गुरुकुल थे। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप ये समझ सकते हो कि हर गांव में एक गुरुकुल था। तो वो जानते हैं कि जब तक इन गुरुकुलों को हटाया नहीं जा सकता तब तक इस शिक्षण प्रणाली को लागू किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि गुरुकुल एक बीच की दीवार थी विद्यार्थी के माइंडसेट में और इस एजुकेशन सिस्टम को लगाने के लिए। तो वो जानते थे कि ये ऐसे नहीं हटेंगे, तो इसलिए उन्होंने जबरदस्ती इस प्रणाली को लागू किया। मतलब ऐसा कह दिया कि जो भी इस एजुकेशन सिस्टम को मानने से इनकार करेगा उन्हें देशद्रोही का खिताब दिया जाएगा, क्योंकि वो जानते थे कि जो गुरु है वो ऐसे तो नहीं मानने वाले, ऐसे तो गुरुकुल नहीं बंद करे। इसलिए जबरदस्ती ऐसा किया उन्होंने, और जबरदस्ती जो नहीं माने उनको मार दिया गया और जो माने उनको साइड में हटा दिया और जबरदस्ती इस एजुकेशन सिस्टम को लागू किया, ताकि आगे चलकर बहुत सारे पीढ़ियों तक जो बच्चे वहां से ग्रेजुएट होकर बाहर निकले वो एक गुलाम बने। वो कभी इस समाज को बेहतर करने के लिए, कभी फ्रीडम के लिए लड़े ही ना, वो लड़े पैसा कमाने के लिए, वो लड़े इज्जत कमाने के लिए, इस समाज को अच्छा बेहतर बनाने के लिए वो लड़े ही नहीं, क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम में उन्हें ऐसा सिखाया नहीं जाता था। जो इससे पहले लोग थे वो जानते थे, लेकिन जो इससे नई बैच जो आने लगी थी, जो नई जनरेशन आने लगी थी, उनका आप ये समझ सकते हो कि एक तरह का माइंड वॉश किया जाता था इस एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि वो जानते थे कि इस इंडिया के लोगों को बलपूर्वक काबू नहीं किया जा सकता। इनको गुलाम बनाने के लिए इनके मानसिकता को वैसा बनाना पड़ेगा। तो वो इंडिया को इस हजारों साल तक गुलामी में
रख सके। और यही हुआ कि आज भी ये एजुकेशन सिस्टम के तहत हम वही घिसी-पिटी प्रणाली को अपनाते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन क्या आप ये मानते हो कि आज की जो एजुकेशन सिस्टम है वो पहले गुरुकुलों से बेहतर है? सोच के देखिए कि वहां के जो लोग थे इतने 200 साल पहले वो इतने एडवांस थे कि सर्जरी तक करते थे, जो कि आज की इंडियन मॉडर्न डॉक्टर भी नहीं कर सकते थे। वो एक बच्चा था, वो शास्त्र जानता है, वो शस्त्र जानता है, वो डॉक्टर की नॉलेज जानता है, वो मेडिसिन जानता है, वो बहुत तरीके की ट्रीटमेंट जानता है, वो सोशल नॉलेज जानता है, सारे जानता था एक ही गुरुकुल में। और आज अगर आपको किसी स्पेशल चीज में कुछ करने का है तो आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं, और ऐसा करने के बावजूद भी 4-4 5-5 साल एक ही चीज को सीखने के बावजूद भी वो एक ही चीज में पारंगत तो नहीं है। और इससे पहले उसी एक ही गुरुकुल में सारे बच्चों को वही नॉलेज देने के बाद, एक साथ इतनी सारी नॉलेज देने के बाद भी वो आगे बढ़ते थे। हम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आज की जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वो बेहतर है या फिर इससे पहले जो गुरुकुल वाली सिस्टम थी वो बेहतर थी। आपके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों इस वीडियो से मैं बस यही बताना चाहता था कि अपने गुरुकुल किस तरीके से गायब है या फिर किस तरीके से गायब करवाए गए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो जान सके कि इससे पहले के लोग अनपढ़ नहीं थे, आज से ज्यादा लिटरेसी रेट था गुरुकुल के समय में। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।